कभी कभी इंसान के मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या सच में सफल होने के लिए किसी महंगे बिजनेस स्कूल में पढ़ना जरूरी है? क्या बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग किसी खास डिग्री के बिना कुछ नहीं कर सकते? और क्या बिजनेस सच में इतना जटिल है कि उसे समझने के लिए वर्षों की पढ़ाई और लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है? अगर आप कभी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, अगर आप अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अगर आप दुनिया में कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो शायद आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते होंगे। बहुत सारे लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्हें लगता है कि बिना MBA किए वे कभी सफल नहीं हो सकते, और यही सोच उन्हें शुरुआत करने से पहले ही रोक देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच ये है कि बिजनेस उतना जटिल नहीं है जितना लोग समझते हैं। असल में बिजनेस कुछ बेहद सरल सिद्धांतों पर चलता है, और अगर कोई व्यक्ति इन बुनियादी सिद्धांतों को समझ ले तो वो बिना किसी महंगी डिग्री के भी बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बिजनेस स्कूल से MBA नहीं किया, फिर भी उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई जिन्होंने दुनिया बदल दी। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बिजनेस की सफलता किसी डिग्री से नहीं आती। सफलता आती है सही सोच से, सही निर्णयों से और सही सिद्धांतों को समझने से। असल में किसी भी विषय को सीखने के लिए आपको उस विषय की हर छोटी छोटी चीज जानने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ कुछ बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना होता है, वही सिद्धांत जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अगर आप उन मूल सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो बाकी चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। बिजनेस भी ऐसा ही है। बिजनेस को समझने के लिए आपको हजारों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन मूल विचारों को समझना है जो हर सफल बिजनेस के पीछे काम करते हैं। और जब आप इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाता है। आप हर जगह अवसर देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, कंपनियां कैसे काम करती हैं, और किस तरह एक साधारण सा विचार भी एक सफल बिजनेस में बदल सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत जोखिम भरा काम है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई कंपनी शुरू की और वो असफल हो गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डर अक्सर गलत जानकारी से पैदा होता है। जब आपको समझ नहीं होता कि बिजनेस कैसे काम करता है, तब हर चीज डरावनी लगती है। लेकिन जैसे ही आपको सही सिद्धांत समझ में आते हैं, चीजें अचानक बहुत सरल लगने लगती हैं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में लाइट जलते ही सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा आपको बिजनेस के उन मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगी जो किसी भी व्यक्ति को समझने चाहिए, चाहे वो एक उद्यमी हो, एक कर्मचारी हो, एक छात्र हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। बिजनेस सिर्फ कंपनियां चलाने के बारे में नहीं है। बिजनेस असल में लोगों के बारे में है। ये इस बारे में है कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें क्या जरूरत है, और आप किस तरह उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है, और अगर लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, तो वही बिजनेस है। इतना सरल। किसी भी सफल बिजनेस में 5 चीजें हमेशा होती हैं। पहली चीज है मूल्य निर्माण, यानी आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं या उपलब्ध कराते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो। दूसरी चीज है मांग, यानी लोग उस चीज को चाहते हों। तीसरी चीज है लेन देन, यानी लोग उस चीज के बदले पैसे देने के लिए तैयार हों। चौथी चीज है मूल्य वितरण, यानी आप उस चीज को सही तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा सकें। और 5वीं चीज है लाभ, यानी आपका बिजनेस इतना पैसा कमाए कि वो लंबे समय तक चल सके। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब हो जाए तो वो बिजनेस नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है लेकिन कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो बिजनेस नहीं है। अगर लोग आपकी चीज चाहते हैं लेकिन आप उसे उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो भी वो बिजनेस नहीं है। और अगर लोग आपकी चीज खरीदते हैं लेकिन आपको उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर सफल बिजनेस इन 5 चीजों पर टिका होता है। जब आप इन मूल सिद्धांतों को समझने लगते हैं, तब आपको ये भी समझ आने लगता है कि दुनिया के अलग अलग बिजनेस असल में इतने अलग नहीं होते। एक एयरलाइन कंपनी और एक सेब का जूस बेचने वाली कंपनी दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके पीछे काम करने वाले सिद्धांत लगभग एक जैसे होते हैं। हर बिजनेस लोगों के लिए मूल्य बनाता है। हर बिजनेस ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। हर बिजनेस लोगों को खरीदने के लिए मनाता है, और हर बिजनेस कोशिश करता है कि ग्राहक खुश रहें और दोबारा वापस आएं। लेकिन इन सिद्धांतों को समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी होगी, मानव मन। क्योंकि हर बिजनेस आखिरकार लोगों से ही जुड़ा होता है। लोग कैसे सोचते हैं,
कैसे निर्णय लेते हैं, किस चीज से प्रभावित होते हैं और क्यों किसी चीज को खरीदने का फैसला करते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप बिजनेस को बहुत गहराई से समझने लगते हैं। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, सिस्टम। हर बिजनेस असल में एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं मिलकर काम करती हैं, जैसे मशीन के अलग अलग हिस्से मिलकर पूरी मशीन को चलाते हैं। अगर सिस्टम सही तरीके से डिजाइन किया गया है तो बिजनेस आसानी से चलता है, लेकिन अगर सिस्टम में कहीं भी समस्या है तो पूरा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक अच्छा बिजनेस बनाना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बार बार सही परिणाम दे सके। जब आप बिजनेस को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तब आपको एहसास होता है कि बिजनेस की दुनिया उतनी रहस्यमयी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। असल में ये एक पैटर्न है, एक ढांचा, एक तरीका जिससे दुनिया में मूल्य बनाया और बांटा जाता है। और यही समझ आपको आगे ले जाती है, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तब शुरुआत करना आसान हो जाता है, और जब शुरुआत आसान हो जाती है तब असंभव लगने वाले सपने भी धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आपको ये सिखाएगी कि बिजनेस की असली दुनिया कैसे काम करती है और कैसे साधारण लोग भी असाधारण परिणाम बना सकते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय पर जब एक व्यक्ति ने तय किया कि वो बिजनेस की शिक्षा को पूरी तरह अलग तरीके से सीखेगा, और उसी निर्णय ने आगे चलकर एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसने हजारों लोगों के बिजनेस को देखने का नजरिया बदल दिया। यहीं से शुरू होती है उस विचार की कहानी जिसे आज दुनिया पर्सनल MBA के नाम से जानती है। कहानी उस समय की है जब एक युवा छात्र अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था और उसके सामने एक शानदार करियर का रास्ता खुल रहा था। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उसे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। ये कंपनी थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट दुनिया भर के घरों में इस्तेमाल होते हैं। साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और कई तरह की रोजमर्रा की चीजें। जब उसने इस कंपनी में काम करना शुरू किया तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे कितनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया काम करती है। मान लीजिए आप सुपरमार्केट में जाते हैं और एक डिश वॉश लिक्विड की बोतल खरीदते हैं। बाहर से देखने पर यह बहुत साधारण चीज लगती है, लेकिन उस बोतल को बनाने और आपके घर तक पहुंचाने के पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। उस बोतल की डिजाइन किसने बनाई, उसका रंग कैसा होगा, उसकी खुशबू कैसी होगी, उसके अंदर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसे किस फैक्ट्री में बनाया जाएगा, कितनी मात्रा में बनाया जाएगा, किस ट्रक से भेजा जाएगा, किस गोदाम में रखा जाएगा, किस दुकान तक पहुंचाया जाएगा। इन सब के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, और इस सिस्टम को समझना ही असली बिजनेस है। जब वो इस कंपनी में काम कर रहा था तब उसने देखा कि हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। मार्केटिंग टीम ये तय करती है कि लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। रिसर्च टीम ये पता लगाती है कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं। फाइनेंस टीम ये देखती है कि कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है और कितना कमा रही है। हर विभाग एक पहिए की तरह है, और जब ये सारे पहिए एक साथ चलते हैं तब पूरा बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन इस अनुभव के साथ साथ उसके मन में एक और सवाल भी पैदा हुआ, क्या सच में बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस स्कूल जाना जरूरी है? क्योंकि उसके आसपास काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बड़ी बड़ी MBA डिग्रियां थीं। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई की थी। लेकिन जब वो अपने काम में आगे बढ़ रहा था तब उसे महसूस हुआ कि असली सीख किताबों से नहीं बल्कि काम से आती है। उसने देखा कि कई लोग MBA करने के बाद भी वही चीजें सीख रहे थे जो असल दुनिया में काम करते हुए सीखी जा सकती थीं। और यहीं से उसके मन में एक विचार आया, अगर बिजनेस सीखना है तो क्यों ना खुद ही सीख लिया जाए। क्यों ना दुनिया की सबसे अच्छी बिजनेस किताबें पढ़ी जाएं, सबसे सफल लोगों के विचारों को समझा जाए और उन सिद्धांतों को खोजा जाए जो हर सफल बिजनेस के पीछे काम करते हैं। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने फैसला किया कि वो खुद को बिजनेस सिखाएगा। लेकिन ये कोई साधारण फैसला नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे सैकड़ों किताबें पढ़नी होंगी, अलग अलग विषयों को समझना होगा, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, मनोविज्ञान, सिस्टम्स थ्योरी और भी बहुत कुछ। वो हर दिन पढ़ता, घंटों पढ़ता, कभी कभी देर रात तक पढ़ता। वो बुक स्टोर में जाता और बिजनेस सेक्शन में घंटों बिताता, हर किताब उठाकर देखता। जो किताब दिलचस्प लगती उसे पढ़ना शुरू कर देता। धीरे धीरे उसने सैकड़ों किताबें पढ़ लीं, और जितना वो पढ़ता गया उतना ही एक चीज साफ होती गई। बिजनेस की दुनिया में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन असल में उनमें से बहुत कम चीजें सच में महत्वपूर्ण हैं। बहुत सी किताबें सिर्फ लंबी लंबी बातें करती हैं,
लेकिन कुछ किताबें ऐसी थीं जिनमें बेहद शक्तिशाली विचार छिपे हुए थे। वो उन विचारों को नोट करने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर वे कौन से सिद्धांत हैं जो हर सफल बिजनेस में दिखाई देते हैं। और फिर उसने महसूस किया कि बिजनेस को समझने के लिए हमें हजारों अलग अलग तरीकों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सही मानसिक मॉडल्स की ज़रूरत है। मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल का मतलब है वो तरीका जिससे हमारा दिमाग दुनिया को समझता है। उदाहरण के लिए, जब आप कार चलाते हैं तो आपको पता होता है कि एक्सीलरेटर दबाने से कार तेज होगी और ब्रेक दबाने से कार रुकेगी। ये आपके दिमाग का एक मानसिक मॉडल है। इसी तरह बिजनेस के भी मानसिक मॉडल होते हैं। अगर आपके पास सही मानसिक मॉडल हैं तो आप जटिल परिस्थितियों को भी आसानी से समझ सकते हैं, आप जल्दी निर्णय ले सकते हैं और आप दूसरों से बेहतर सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके मानसिक मॉडल गलत हैं तो आप बार बार गलत फैसले लेते रहेंगे। इसलिए असली शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असल शिक्षा का मतलब है सही मानसिक मॉडल बनाना। और यही उस व्यक्ति की खोज बन गई। वो दुनिया भर की किताबों से उन मानसिक मॉडल्स को खोज रहा था जो सच में काम करते हैं। वो देख रहा था कि अलग अलग विषयों में कौन सी बातें बार बार सामने आती हैं, और धीरे धीरे उसने एक ढांचा बनाना शुरू किया। एक ऐसा ढांचा जो बिजनेस को समझने का एक नया तरीका देता था। इस ढांचे में सैकड़ों विचार थे, लेकिन वो सब आपस में जुड़े हुए थे। ये एक तरह से बिजनेस की भाषा थी, एक ऐसी भाषा जो आपको ये समझने में मदद करती है कि कंपनियां कैसे बनती हैं, कैसे बढ़ती हैं और क्यों कभी कभी असफल हो जाती हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जैसे जैसे वो बिजनेस की दुनिया को समझ रहा था, उसे एक और सच्चाई का एहसास होने लगा। बड़ी कंपनियों की दुनिया उतनी शानदार नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। अक्सर बड़ी कंपनियों में फैसले बहुत धीरे लिए जाते हैं। कई बार शानदार आइडियाज सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों से मंजूरी लेनी होती है। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अपना काम अपने तरीके से करना चाहता है। वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता था, वो कुछ नया बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों की सोच बदल दे। और इसी सोच ने एक नई शुरुआत की नींव रखी, एक ऐसा विचार जो बाद में हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन उस विचार के जन्म से पहले उसे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना था। दुनिया में बिजनेस की जानकारी इतनी ज्यादा थी कि उसमें से असली ज्ञान को पहचानना बेहद मुश्किल था। किताबें, ब्लॉग, मैगजीन, लेख, हजारों विचार, लाखों शब्द। इन सब में से सच में उपयोगी ज्ञान को कैसे खोजा जाए? यहीं से शुरू होती है उस खोज की अगली कहानी। एक ऐसी खोज जिसमें एक व्यक्ति ने बिजनेस की लाखों जानकारियों में से सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निकालने की कोशिश की। और यही कोशिश आगे चलकर एक वैश्विक आंदोलन बनने वाली थी, जिसे दुनिया आज पर्सनल MBA के नाम से जानती है। जब उसने बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में उसे लगा कि ये काम बहुत आसान होगा। बस अच्छी किताबें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं और धीरे धीरे बिजनेस को समझना है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि असली समस्या किताबें पढ़ने में नहीं है। असल समस्या है सही ज्ञान को पहचानने में। क्योंकि बिजनेस की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर साल हजारों नई किताबें लिखी जाती हैं, लाखों ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट पर आते हैं, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, हर जगह बिजनेस के बारे में अनगिनत बातें लिखी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सबको पढ़ने की कोशिश करे तो शायद उसकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक औसत किताब में लगभग 60,000 शब्द होते हैं और आप 1 मिनट में 250 शब्द पढ़ते हैं तो एक किताब पढ़ने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। अब अगर आपको लाखों किताबें पढ़नी हो तो आपको सैकड़ों साल लग जाएंगे। यानी सारी जानकारी पढ़ना असंभव है। इसका मतलब है कि हमें एक फिल्टर चाहिए, एक ऐसा तरीका जो हमें ये बता सके कि कौन सी जानकारी वास्तव में उपयोगी है और कौन सी सिर्फ समय की बर्बादी है। और यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। वो किताबों की दुनिया में उतर चुका था, लेकिन अब उसे उस समुद्र में से मोती ढूंढने थे। उसने हर किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, वो सोचता भी था, हर विचार को परखता था। अगर कोई विचार बार बार अलग अलग किताबों में दिखाई देता तो वो उसे नोट कर लेता। अगर कोई सिद्धांत अलग अलग परिस्थितियों में काम करता हुआ दिखाई देता तो वो समझ जाता कि ये महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसने हजारों विचारों को इकट्ठा किया, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही वास्तव में शक्तिशाली थे। और यहीं से उसकी असली ताकत सामने आई। वो जानकारी को सरल बनाने में माहिर था। वो जटिल विचारों को छोटे छोटे सिद्धांतों में बदल सकता था। वो बड़ी बड़ी किताबों में से सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण बात निकाल सकता था। और यही करते करते उसने एक नई चीज बनानी शुरू की, एक सूची। ऐसी किताबों की सूची जो सच में उपयोगी थीं, ऐसी किताबें जिनमें बिजनेस की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विचार मौजूद थे। शुरुआत में यह सूची सिर्फ उसके लिए थी, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इसे इंटरनेट पर डाल दिया जाए, शायद कुछ और लोग भी इस सूची से फायदा उठा सकें।
और इसी तरह उसने अपनी वेबसाइट पर एक छोटा सा पेज बनाया। उस पेज पर उसने उन किताबों की सूची डाल दी जिन्हें वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। उसने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा पर्सनल MBA। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प विचार था। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्कूल में जाए तो उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसे कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सही किताबें पढ़ ले, सही विचारों को समझ ले, तो क्या वो खुद अपना MBA नहीं बना सकता? यही पर्सनल MBA का विचार था। अपनी खुद की बिजनेस शिक्षा, बिना किसी महंगे कॉलेज के, बिना किसी भारी फीस के, सिर्फ ज्ञान के जरिए। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इंटरनेट पर कुछ बिजनेस ब्लॉग पढ़ रहा था। उन्हीं ब्लॉग्स में से एक ब्लॉग था सेथ गोर्डन का। सेथ गोर्डन उस समय इंटरनेट की दुनिया के सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग विशेषज्ञों में से एक थे। उनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती थीं और उनके विचार लाखों लोगों को प्रेरित करते थे। एक दिन सेथ गोर्डन ने अपने ब्लॉग पर एक दिलचस्प कहानी लिखी। उन्होंने बताया कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 119 छात्रों की एडमिशन रद्द कर दी थी। इन छात्रों ने एक गलत तरीका अपनाकर ये जानने की कोशिश की थी कि उन्हें एडमिशन मिला है या नहीं। ये खबर पूरे मीडिया में फैल गई। बहुत सारे लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सेथ गोर्डन ने इस घटना को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि शायद ये छात्रों के लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें 2 साल और लगभग $1,50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति सच में बिजनेस सीखना चाहता है तो वो सिर्फ 30 या 40 अच्छी किताबें पढ़कर भी बहुत कुछ सीख सकता है। जब उसने ये पोस्ट पढ़ी तो वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो ठीक यही काम कर रहा था। वो पहले से ही सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था और उसने उन किताबों की सूची भी बना रखी थी। उसने तुरंत सेथ गोर्डन को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में उसने अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा और बताया कि उसने पहले से ही ऐसी किताबों की एक सूची बनाई हुई है। उसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ही मिनटों में सेथ गोर्डन ने अपने ब्लॉग पर एक नई पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में उन्होंने उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अचानक हजारों लोग उस वेबसाइट पर आने लगे। पहले दिन ही हजारों विजिटर आ गए। लोग उस सूची को पढ़ने लगे। लोगों ने उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वो छोटी सी वेबसाइट दुनिया भर में फैल गई। ब्लॉग्स ने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग उसे शेयर करने लगे और देखते ही देखते पर्सनल MBA एक छोटे प्रयोग से बदलकर एक वैश्विक आंदोलन बन गया। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग उस वेबसाइट पर आने लगे। छात्र, उद्यमी, प्रोफेशनल और वे लोग जो बिजनेस सीखना चाहते थे लेकिन बिजनेस स्कूल नहीं जा सकते थे। लोग किताबें पढ़ने लगे, लोग चर्चा करने लगे, लोग अपने अनुभव शेयर करने लगे। धीरे धीरे ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रही, ये एक समुदाय बन गया। एक ऐसा समुदाय जहां लोग खुद सीखते थे और एक दूसरे को सिखाते थे। लेकिन इस सफलता के साथ एक नई समस्या भी सामने आई। लोगों के पास किताबों की सूची तो थी, लेकिन उन्हें पढ़ने में बहुत समय लगता था। बहुत से लोग कुछ किताबें पढ़ने के बाद रुक जाते थे, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। नौकरी, परिवार, समय की कमी। हर कोई सैकड़ों किताबें नहीं पढ़ सकता। और तभी उसके मन में एक नया विचार आया। अगर इन सारी किताबों के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर बिजनेस के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को एक ही किताब में समझाया जाए तो क्या कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी बिजनेस की असली समझ हासिल कर सकता है? यही विचार धीरे धीरे एक नई किताब की शुरुआत बनने वाला था। एक ऐसी किताब जो बिजनेस की दुनिया को सरल भाषा में समझाएगी। एक ऐसी किताब जो बताएगी कि असल में हर सफल बिजनेस के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं। और यही किताब आगे चलकर लाखों लोगों के लिए बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण गाइड बनने वाली थी। लेकिन उस किताब को लिखने से पहले उसे एक और चीज समझनी थी। दुनिया के सबसे सफल लोग किस तरह सोचते हैं, और उनकी सोच में खास पैटर्न था। एक पैटर्न जिसे कहा जाता है मेंटल मॉडल्स। और यही मानसिक मॉडल आगे इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बनने वाले थे। जब उसने बिजनेस की दुनिया को समझने की कोशिश की तो धीरे धीरे उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आने लगी। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत या किस्मत की वजह से सफल नहीं होते। उनकी सफलता के पीछे एक खास तरह की सोच होती है। ये सोच साधारण नहीं होती। ये सोच होती है सही मानसिक मॉडल्स की, मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल असल में वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग दुनिया को समझता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं, तब हमारा दिमाग उन्हीं मानसिक मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। अगर हमारे मानसिक मॉडल सही हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं। अगर हमारे मानसिक मॉडल गलत हैं तो हम बार बार गलत फैसले लेते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जब वो इन मानसिक मॉडल्स के बारे में पढ़ रहा था
तभी उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने इस विचार को अपने जीवन में बेहद शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया था। उस व्यक्ति का नाम था चार्ली मंगर। चार्ली मंगर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक माने जाते हैं। वो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर हैं और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चार्ली मंगर ने कभी बिजनेस की औपचारिक पढ़ाई नहीं की। उन्होंने कोई MBA नहीं किया, उन्होंने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो दुनिया के सबसे सफल बिजनेस दिमागों में से एक बन गए। कैसे? इसका जवाब है मानसिक मॉडल्स। चार्ली मंगर का मानना था कि दुनिया को समझने के लिए हमें अलग अलग विषयों से सीखना चाहिए। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मनोविज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, सिस्टम्स थ्योरी, इतिहास। हर विषय हमें दुनिया को समझने का एक नया तरीका देता है। जब हम इन सभी विषयों के महत्वपूर्ण विचारों को अपने दिमाग में जोड़ते हैं तो एक तरह का ढांचा बन जाता है। चार्ली मंगर इसे कहते थे मानसिक मॉडल्स का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें अलग अलग विचार आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब आपके दिमाग में ये जाल बन जाता है तब आप किसी भी समस्या को कई अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। आप जल्दी समझ जाते हैं कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। और यही चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि चार्ली मंगर किसी भी बिजनेस डील को कुछ ही मिनटों में समझ लेते हैं। वो तुरंत उसकी कमजोरी पहचान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब उसने ये कहानी पढ़ी तो उसे लगा कि शायद यही वो चीज़ है जिसकी वो तलाश कर रहा था। अगर बिजनेस के सही मानसिक मॉडल्स मिल जाएं तो बिजनेस को समझना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, चार्ली मंगर ने कभी अपने सारे मानसिक मॉडल्स एक जगह लिखकर नहीं बताए। उन्होंने अपने भाषणों में कुछ बातें जरूर साझा की थीं, लेकिन कहीं भी पूरी सूची नहीं थी। इसका मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति इन मानसिक मॉडल्स को समझना चाहता है तो उसे खुद ही उन्हें खोजकर जोड़ना होगा। और यही काम उसने करने का फैसला किया। उसने अलग अलग विषयों की किताबें पढ़नी शुरू की। सिर्फ बिजनेस नहीं, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सिस्टम्स थ्योरी, निर्णय लेने की कला, मानव व्यवहार। वो हर जगह उन विचारों को खोज रहा था जो असल दुनिया में काम करते हैं। और धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। उसे समझ आने लगा कि बिजनेस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बिजनेस वास्तव में होता क्या है। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लें तो बिजनेस की आधी दुनिया समझ में आ जाती है। तो आखिर बिजनेस है क्या? सरल शब्दों में, हर सफल बिजनेस 5 चीजों पर आधारित होता है। पहली चीज है मूल्य निर्माण। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाते हैं या उपलब्ध कराते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो। दूसरी चीज है मांग, यानी लोग उस चीज को चाहते हों। तीसरी चीज है लेन देन, यानी लोग उस चीज के बदले पैसे देने को तैयार हों। चौथी चीज है मूल्य वितरण, यानी आप उस चीज को सही तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा सकें। और पांचवी चीज है लाभ, यानी आपका बिजनेस इतना पैसा कमाए कि वो लंबे समय तक चलता रहे। अगर इन 5 में से कोई भी चीज गायब हो जाए तो वो बिजनेस नहीं रह जाता। मान लीजिए आपने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया लेकिन कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो बिजनेस नहीं है। अगर लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें वो प्रोडक्ट दे ही नहीं पा रहे, तो भी वो बिजनेस नहीं है। अगर सब कुछ सही है लेकिन आपको उसमें लाभ नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। हर सफल बिजनेस इन 5 तत्वों पर खड़ा होता है। और जब उसने इन तत्वों को गहराई से समझना शुरू किया तो उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स या पैसों के बारे में नहीं है, बिजनेस असल में लोगों के बारे में है। हर बिजनेस लोगों के लिए काम करता है। लोग ही खरीदते हैं, लोग ही निर्णय लेते हैं, लोग ही भरोसा करते हैं। इसलिए अगर हमें बिजनेस समझना है तो हमें लोगों को समझना होगा। लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे निर्णय लेते हैं, लोग किस चीज़ से प्रभावित होते हैं और लोग क्यों किसी चीज़ को खरीदते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो हर बिजनेस में मौजूद होती है, सिस्टम। हर बिजनेस एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं। अगर सिस्टम सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो बिजनेस आसानी से चलता है, लेकिन अगर सिस्टम में कोई कमजोरी है तो पूरी कंपनी प्रभावित हो सकती है। इसलिए एक सफल बिजनेस बनाने का मतलब है एक मजबूत सिस्टम बनाना। और जब उसने इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि बिजनेस उतना जटिल नहीं है जितना लोग समझते हैं। असल में ये कुछ मूल सिद्धांतों का खेल है। अगर आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। आप हर जगह अवसर देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि शायद सफलता उतनी दूर नहीं है जितनी पहले लगती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी था, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग अब भी मानते थे कि बिजनेस सीखने का एक ही रास्ता है, बिजनेस स्कूल, MBA।
और यही वो विश्वास था जिसे अब चुनौती मिलने वाली थी, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी और अगला अध्याय उसी सच्चाई को सामने लाने वाला था। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उन्हें बिजनेस की दुनिया में सफल होना है तो उन्हें सबसे पहले एक MBA करना होगा। ये विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि यही सफलता का रास्ता है। लेकिन जब उसने इस विषय को गहराई से समझना शुरू किया तो उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये धारणा पूरी तरह सच नहीं है। असल में MBA दो अलग चीजें देता है। पहली चीज है ज्ञान, दूसरी चीज है प्रमाण पत्र, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञान वो है जो आपकी सोच को बदलता है, जो आपको दुनिया को समझने का नया नजरिया देता है, जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो ये दिखाता है कि आपने किसी संस्था से पढ़ाई की है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग प्रमाण पत्र को ज्ञान से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग MBA करने के लिए बिजनेस स्कूलों में दाखिला लेते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि ये डिग्री उनके जीवन को बदल देगी, कि इससे उन्हें शानदार नौकरी मिलेगी, ऊंची सैलरी मिलेगी और तेजी से सफलता मिलेगी। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीमत की। एक अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। कई जगह ये फीस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा 2 साल का समय भी देना पड़ता है और अक्सर लोग इस पढ़ाई के लिए भारी कर्ज ले लेते हैं। सोचिए, पढ़ाई खत्म होते ही आपके ऊपर इतना कर्ज हो कि आपको कई साल सिर्फ उसे चुकाने में लग जाएं। और यही कारण है कि बहुत से लोग MBA के बाद ऐसी नौकरियों में फंस जाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। वे नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वो काम अच्छा लगता है, वे नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्ज चुकाने होते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है, एक और बड़ी समस्या है पढ़ाई की सामग्री। कई बिजनेस स्कूल आज भी वही चीजें पढ़ाते हैं जो कई दशक पहले बनाई गई थी। वे ऐसे मॉडल और सिद्धांत पढ़ाते हैं जो आज की दुनिया में हमेशा काम नहीं करते। कई बार छात्र जटिल फॉर्मूलों और गणनाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि असल दुनिया में एक बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि ग्राहक को कैसे समझा जाए। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि एक छोटे आइडिया को सफल कंपनी में कैसे बदला जाए। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस स्कूल अनुभव नहीं दे सकते, वे सिर्फ सिद्धांत सिखा सकते हैं। लेकिन नेतृत्व, निर्णय लेना, लोगों को समझना, समस्याओं का समाधान करना, ये सब चीजें असली दुनिया में काम करते हुए ही सीखी जाती हैं। यही कारण है कि कई शोधों में ये पाया गया कि MBA डिग्री और लंबे समय की सफलता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कुछ लोग MBA के बाद बहुत सफल होते हैं, लेकिन उतने ही लोग बिना MBA के भी सफल होते हैं। असल में सफलता का असली कारण डिग्री नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच और उसकी क्षमता होती है। अगर किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा है, मेहनत करने की आदत है और समस्याओं को हल करने की क्षमता है, तो वो बिना MBA के भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सबसे सफल उद्यमियों ने कभी बिजनेस स्कूल नहीं किया। उन्होंने खुद सीखा, उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने गलतियां की और उनसे सीखा। यही असली शिक्षा है और शायद यही वजह है कि बिजनेस की दुनिया तेजी से बदल रही है। आज इंटरनेट के कारण ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध है। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप महान लोगों के विचार सुन सकते हैं, आप नए कौशल सीख सकते हैं, और ये सब बिना किसी महंगे कॉलेज के भी संभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस स्कूल पूरी तरह बेकार हैं। उनका एक फायदा जरूर है और वो है नेटवर्क। अगर आप किसी प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको बड़ी कंपनियों के रिक्रूटर्स से मिलने का मौका मिलता है, आपको ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जो आगे चलकर बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। ये नेटवर्क कई लोगों के करियर में मदद करता है, लेकिन ये फायदा भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ सालों बाद कंपनियां आपकी डिग्री से ज्यादा आपके काम को देखने लगती हैं। वे ये देखती हैं कि आपने क्या बनाया है, आपने क्या हासिल किया है, आपने कौन सी समस्याएं हल की हैं, और यही असली परीक्षा होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सीखना चाहता है, सिर्फ बिजनेस समझना चाहता है, तो उसके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है स्वशिक्षा। खुद सीखना, खुद पढ़ना, खुद प्रयोग करना, और यही पर्सनल MBA का मूल विचार है। ये विचार कहता है कि अगर आप सही सिद्धांत सीख लें, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को समझ लें, तो आप बिना किसी महंगे कॉलेज के भी बिजनेस की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा आपको उन मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगी जो हर सफल बिजनेस के पीछे काम करते हैं। वे सिद्धांत जो कंपनियां बनाते हैं, वे सिद्धांत जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, वे सिद्धांत जो बिक्री बढ़ाते हैं, और वे सिद्धांत जो एक साधारण विचार को सफल व्यवसाय में बदल देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है उस असली यात्रा की शुरुआत का, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि बिजनेस क्या है और उसे सीखने का तरीका क्या हो सकता है। अब अगला कदम ये समझना है कि हर सफल बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है, और इसका उत्तर है मूल्य निर्माण, यानी ऐसी चीज बनाना जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके।
यही वो जगह है जहां से हर बिजनेस की असली कहानी शुरू होती है, और अब हम उसी कहानी की ओर बढ़ने वाले हैं। हर सफल बिजनेस की शुरुआत एक ही जगह से होती है, मूल्य निर्माण से। यानी ऐसी चीज बनाना जो लोगों के लिए उपयोगी हो, ऐसी चीज जो किसी समस्या को हल करे, किसी जरूरत को पूरा करे या किसी व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बेहतर बना दे। अगर आप दुनिया के हर सफल बिजनेस को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी शुरुआत हमेशा इसी बिंदु से हुई है। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसकी लोगों को जरूरत थी। यही कारण है कि मूल्य निर्माण किसी भी बिजनेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोग जब बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में पैसा कमाना बिजनेस का पहला कदम नहीं है। पहला कदम है मूल्य बनाना। अगर आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी बना देते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और लोगों के लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं बनाते तो आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी हमेशा इस सवाल से शुरुआत करते हैं, लोगों को वास्तव में क्या चाहिए, किस समस्या को हल करने की जरूरत है और किस तरह हम उस समस्या का बेहतर समाधान दे सकते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तभी असली बिजनेस शुरू होता है। मूल्य निर्माण के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी आप किसी मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, कभी आप किसी सेवा को तेज, सस्ती या आसान बना देते हैं, और कभी कभी दो अलग अलग चीजों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। दुनिया के लगभग हर बिजनेस को इन कुछ तरीकों में समझा जा सकता है। किसी ने नई तकनीक बनाई, किसी ने पुराने काम को बेहतर बना दिया, किसी ने लोगों का समय बचा दिया, किसी ने चीजों को अधिक सुविधाजनक बना दिया, और कभी कभी सिर्फ सही समय पर सही विचार भी एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर आइडिया अच्छा बिजनेस नहीं बन सकता। बहुत सारे विचार सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में लोग उनके लिए पैसे देने को तैयार नहीं होते। इसलिए सिर्फ मूल्य बनाना काफी नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। यहीं से शुरू होती है एक और महत्वपूर्ण अवधारणा, मानव इच्छाएं। लोग क्या चाहते हैं? अगर आप इस सवाल को गहराई से समझ लें तो बिजनेस की दुनिया अचानक बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में पले बढ़े होते हैं, लेकिन उनकी मूल इच्छाएं लगभग एक जैसी होती हैं। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग आराम चाहते हैं, लोग समय बचाना चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, लोग मनोरंजन चाहते हैं, लोग बेहतर महसूस करना चाहते हैं। और जब कोई बिजनेस इन इच्छाओं को पूरा करता है तब वो सफल होने लगता है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों का समय बचाता है तो लोग उसे पसंद करेंगे। अगर कोई सेवा लोगों का काम आसान बना देती है तो लोग उसके लिए पैसे देंगे। अगर कोई चीज लोगों को खुश करती है या उनका जीवन थोड़ा बेहतर बनाती है तो वो तेजी से लोकप्रिय हो जाती है। यही कारण है कि कई बार बहुत साधारण विचार भी बड़े बिजनेस बन जाते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन मूल्य निर्माण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है यह समझना कि आप किस तरह का मूल्य बना रहे हैं। दुनिया की ज्यादातर कंपनियां कुछ खास प्रकार के मूल्य बनाती हैं। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ कंपनियां सेवाएं देती हैं, कुछ कंपनियां जानकारी उपलब्ध कराती हैं, कुछ कंपनियां लोगों को जोड़ती हैं और कुछ कंपनियां अनुभव प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक कार कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, एक डॉक्टर एक सेवा प्रदान करता है, एक किताब ज्ञान देती है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ता है और एक मनोरंजन पार्क लोगों को अनुभव देता है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ना। लेकिन सिर्फ मूल्य बनाना ही काफी नहीं है। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट या सेवा के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो उसे खरीदेंगे कैसे? यहीं से शुरू होता है बिजनेस का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन करना नहीं है। मार्केटिंग का असली मतलब है लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें यह बताना कि आपकी चीज उनके लिए क्यों उपयोगी है और उन्हें यह महसूस कराना कि आपका समाधान उनकी समस्या को हल कर सकता है। अगर लोग आपके बारे में जानते ही नहीं तो आपका बिजनेस बढ़ नहीं सकता। इसलिए हर सफल बिजनेस को यह सीखना पड़ता है कि वो लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे उनका ध्यान खींचे, कैसे उन्हें दिलचस्पी दिलाए और कैसे उन्हें यह विश्वास दिलाए कि यह चीज उनके लिए सच में उपयोगी है। यही वो प्रक्रिया है जो एक आइडिया को वास्तविक बिजनेस में बदलती है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल सामने आता है,
अगर दो कंपनियां एक जैसी चीज बना रही हों तो ग्राहक किसे चुनेंगे? क्यों कुछ ब्रांड्स दूसरों से ज्यादा सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ प्रोडक्ट्स अचानक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाते हैं? इन सवालों का जवाब छिपा है उस कला में जिसे कहा जाता है ध्यान आकर्षित करना। और यही अगली यात्रा की शुरुआत है, जहां हम समझेंगे कि मार्केटिंग वास्तव में क्या है और कैसे ये एक साधारण बिजनेस को असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। जब किसी बिजनेस ने लोगों के लिए मूल्य बना लिया, तब भी यात्रा खत्म नहीं होती। असल में असली चुनौती तब शुरू होती है, क्योंकि दुनिया में हर दिन हजारों नए प्रोडक्ट और सेवाएं बनती हैं। हर कंपनी चाहती है कि लोग उसके बारे में जानें। हर ब्रांड चाहता है कि ग्राहक उसे चुने। लेकिन एक बड़ी समस्या है, लोगों का ध्यान सीमित होता है। हर दिन लोग हजारों संदेश देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं। इतने सारे विकल्पों के बीच किसी एक चीज का ध्यान खींचना आसान नहीं होता। और यहीं से मार्केटिंग की असली भूमिका शुरू होती है। बहुत से लोग मार्केटिंग को सिर्फ विज्ञापन समझते हैं। उन्हें लगता है कि टीवी पर ऐड चलाना, पोस्टर लगाना या सोशल मीडिया पर प्रचार करना ही मार्केटिंग है। लेकिन असल में मार्केटिंग इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। मार्केटिंग का असली मतलब है लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें ये समझाना कि आपकी चीज उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग का पहला कदम है ध्यान। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं तो वे उसे खरीद ही नहीं सकते। इसलिए हर सफल बिजनेस सबसे पहले ये समझता है कि वो लोगों का ध्यान कैसे खींचेगा। लेकिन ध्यान आकर्षित करने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ कंपनियां अपनी कहानी के जरिए लोगों को आकर्षित करती हैं, कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता से, कुछ कंपनियां अपनी अनोखी पहचान से और कुछ कंपनियां लोगों की भावनाओं को छूकर। मार्केटिंग असल में एक तरह की बातचीत है। ये ग्राहक से कहती है, देखो हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन सिर्फ ध्यान खींचना ही काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट के बारे में जान भी ले तो भी जरूरी नहीं कि वो उसे खरीद ही ले। ध्यान के बाद अगला कदम है दिलचस्पी। आपको ये दिखाना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी समस्या का समाधान कैसे करता है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि ये चीज उसके जीवन को बेहतर बना सकती है। जब ग्राहक को ये महसूस होने लगता है तब उसके मन में इच्छा पैदा होती है और यही वो क्षण होता है जब मार्केटिंग वास्तव में काम करती है। लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, विश्वास। लोग सिर्फ वही चीज खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। अगर उन्हें लगे कि कोई कंपनी भरोसेमंद नहीं है तो वे चाहे जितना विज्ञापन देख लें, वे खरीदारी नहीं करेंगे। इसलिए सफल कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करती, वे भरोसा बनाती हैं। वे ये दिखाती हैं कि वे अपने ग्राहकों की परवाह करती हैं, वे अपने वादे निभाती हैं। और जब ग्राहक को ये भरोसा हो जाता है तब वो बार बार उसी कंपनी से खरीदारी करता है। यही कारण है कि मजबूत ब्रांड समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है। मार्केटिंग का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है सही ग्राहकों तक पहुंचना, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। अगर आप एक महंगी स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं तो उसका ग्राहक हर व्यक्ति नहीं होगा। अगर आप बच्चों के खिलौने बना रहे हैं तो आपके ग्राहक मुख्य रूप से बच्चे और उनके माता पिता होंगे। इसलिए सफल मार्केटिंग हमेशा ये समझने से शुरू होती है कि आपका असली ग्राहक कौन है। जब आप अपने ग्राहक को समझ लेते हैं तब आप उनसे सही तरीके से बात कर सकते हैं। आप उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, आप उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और आप उन्हें वही चीज़ दिखा सकते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत है। लेकिन मार्केटिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ध्यान और दिलचस्पी पैदा करने के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम आता है, सेल्स यानी बिक्री। मार्केटिंग ग्राहक को आपके पास लाती है, लेकिन सेल्स उसे खरीदने का निर्णय लेने में मदद करती है। कई लोग सेल्स शब्द सुनते ही असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्स का मतलब है लोगों को मजबूर करना या उन्हें ऐसी चीज़ खरीदने के लिए मनाना जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन असली सेल्स ऐसा नहीं है। असली सेल्स का मतलब है ग्राहक को ये समझने में मदद करना कि आपका प्रोडक्ट उसकी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। ये एक तरह की सहायता है। आप ग्राहक को जानकारी देते हैं, उसके सवालों का जवाब देते हैं और उसे सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वास्तव में उपयोगी है तो सेल्स एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि जब ग्राहक को ये विश्वास हो जाता है कि आपका समाधान उसके लिए सही है तो वो खुद खरीदने का निर्णय ले लेता है। यही वो जगह है जहां मार्केटिंग और सेल्स एक साथ काम करते हैं।
मार्केटिंग ग्राहक का ध्यान खींचती है, सेल्स उसे निर्णय लेने में मदद करती है। और जब ये दोनों चीजें सही तरीके से काम करती हैं, तब एक बिजनेस तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक सफल बिजनेस के लिए सिर्फ बिक्री करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब ग्राहक बार बार वापस आता है, जब ग्राहक खुश होता है, जब वो दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। और यही हमें ले जाता है बिजनेस के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, मूल्य वितरण, यानी ग्राहक को वो अनुभव देना जिसकी उसे उम्मीद थी या उससे भी बेहतर। क्योंकि अगर ग्राहक खुश नहीं हुआ तो सबसे अच्छी मार्केटिंग और सबसे शानदार सेल्स भी लंबे समय तक बिजनेस को नहीं बचा पाएगी। और यही अगली कहानी की शुरुआत है, जहां हम समझेंगे कि ग्राहक को संतुष्ट करना क्यों हर सफल बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो असली परीक्षा उसी समय शुरू होती है, क्योंकि उस क्षण से पहले तक आपने उसे सिर्फ एक वादा दिया होता है, लेकिन खरीदारी के बाद उसे उस वादे का अनुभव मिलना चाहिए। यही है मूल्य वितरण, यानी वो प्रक्रिया जिसमें आप अपने ग्राहक तक वो चीज पहुंचाते हैं जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं। बहुत से बिजनेस इस हिस्से को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मार्केटिंग अच्छी है और बिक्री हो रही है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन असलियत ये है कि अगर ग्राहक को सही अनुभव नहीं मिला तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और यही वो जगह है जहां कई कंपनियां असफल हो जाती हैं। सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदा और वो समय पर नहीं पहुंचा, या वो खराब निकला, या उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, तो अगली बार आप शायद उसी कंपनी से खरीदारी नहीं करेंगे। ग्राहक का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सफल कंपनियां सिर्फ बेचने पर ध्यान नहीं देती, वे इस बात पर ध्यान देती हैं कि ग्राहक को वास्तव में क्या अनुभव मिल रहा है। मूल्य वितरण का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट भेजना नहीं है, इसका मतलब है पूरा अनुभव। प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसी है, डिलीवरी कितनी तेज है, ग्राहक सेवा कितनी अच्छी है, अगर ग्राहक को कोई समस्या हो जाए तो कंपनी उसका समाधान कैसे करती है। ये सभी चीजें मिलकर ग्राहक के अनुभव को बनाती हैं। और जब ग्राहक को अच्छा अनुभव मिलता है तो वो सिर्फ संतुष्ट नहीं होता, वो कंपनी का समर्थक बन जाता है। वो अपने दोस्तों को उस कंपनी के बारे में बताता है, वो सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ करता है। और यही वो चीज है जो किसी बिजनेस को तेजी से बढ़ाती है। दूसरी ओर, अगर ग्राहक को खराब अनुभव मिलता है तो उसका असर भी उतना ही तेज होता है। एक असंतुष्ट ग्राहक अक्सर कई लोगों को अपने खराब अनुभव के बारे में बताता है, और आज के डिजिटल युग में एक नकारात्मक रिव्यू हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए समझदार बिजनेस हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका सिस्टम मजबूत हो। यही वो जगह है जहां सिस्टम्स की भूमिका सामने आती है। हर सफल बिजनेस के पीछे एक मजबूत सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो बार बार वही परिणाम दे सके। अगर किसी कंपनी को रोज हजारों ऑर्डर मिलते हैं तो उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उन सभी ऑर्डरों को सही तरीके से संभाल सके। अगर किसी रेस्टोरेंट में हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते हैं तो उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर ग्राहक को समान गुणवत्ता का खाना दे सके। सिस्टम का मतलब है एक व्यवस्थित प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो भरोसेमंद हो, ऐसी प्रक्रिया जो गलती की संभावना को कम कर दे। और यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाती रहती हैं। वे हर छोटी प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश करती हैं। वे ये देखती हैं कि कहाँ समय बचाया जा सकता है, कहाँ लागत कम की जा सकती है, कहाँ गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। और यही लगातार सुधार उन्हें प्रतियोगिता में आगे रखता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग। हर सिस्टम के पीछे लोग होते हैं। लोग ही निर्णय लेते हैं, लोग ही काम करते हैं, लोग ही समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके साथ काम करने वाले लोग कितने सक्षम हैं। अगर टीम अच्छी है तो सिस्टम मजबूत बनता है, अगर टीम कमजोर है तो सबसे अच्छा सिस्टम भी धीरे धीरे टूटने लगता है। यही कारण है कि सफल कंपनियां अपनी टीम पर बहुत ध्यान देती हैं। वे सही लोगों को चुनती हैं, उन्हें प्रशिक्षण देती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं और उन्हें ये महसूस कराती हैं कि वो कंपनी के मिशन का हिस्सा हैं। जब लोग अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही भावना किसी भी कंपनी को मजबूत बनाती है। लेकिन बिजनेस की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पैसा। क्योंकि चाहे कोई कंपनी कितनी भी अच्छी चीज बनाए, अगर वो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। हर बिजनेस को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसकी आय उसके खर्च से अधिक हो। अगर कंपनी लगातार नुकसान में चलती रही तो वो आखिरकार बंद हो जाएगी। यही कारण है कि फाइनेंस यानी पैसा हर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, ये समझना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है
और किस तरह उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सफल बिजनेस वही है जो सही तरीके से मूल्य बनाता है, ग्राहकों तक पहुंचाता है, उन्हें खुश रखता है और साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। जब ये सभी चीजें एक साथ काम करती हैं, तब एक साधारण विचार भी एक सफल कंपनी में बदल सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और गहरी चीज छिपी हुई है, मानव मन। क्योंकि हर निर्णय के पीछे, हर खरीद के पीछे, हर प्रतिक्रिया के पीछे मानव मन काम करता है। और अगर हम ये समझ लें कि इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, तो हम बिजनेस की दुनिया को और भी गहराई से समझ सकते हैं। यही वो विषय है जो आगे आने वाली यात्रा में सामने आएगा, जहां हम समझेंगे कि मानव मन किस तरह बिजनेस के हर पहलू को प्रभावित करता है और कैसे सही समझ किसी भी व्यक्ति को असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद कर सकती है। जब हम बिजनेस की दुनिया को गहराई से देखते हैं तो धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगती है। हर निर्णय के पीछे, हर खरीदारी के पीछे और हर सफलता या असफलता के पीछे एक ही चीज काम करती है, मानव मन। क्योंकि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट, पैसे या सिस्टम के बारे में नहीं है। बिजनेस असल में इंसानों के व्यवहार के बारे में है। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस चीज से प्रभावित होते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आप बिजनेस की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि लोग पूरी तरह तर्क से निर्णय लेते हैं। हमें लगता है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज खरीदता है तो वो पूरी तरह सोच समझकर फैसला करता है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। असल में हमारे बहुत सारे निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारा दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है। अगर हर फैसले के लिए हमें लंबा सोचने की जरूरत पड़े तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। इन शॉर्टकट्स को मनोविज्ञान में ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे मानसिक नियम होते हैं जो हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई ब्रांड पहले से परिचित लगता है तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज बहुत लोकप्रिय दिखाई देती है तो हमें लगता है कि वो अच्छी होगी। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बात करता है तो हम उसकी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये सब हमारे दिमाग के प्राकृतिक तरीके हैं और मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस की पूरी दुनिया इन मानसिक प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन मानव मन की एक और दिलचस्प विशेषता है। हम अक्सर अपने फैसलों को बाद में तर्क से सही ठहराते हैं। यानी हम पहले भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में दिमाग से उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई महंगा फोन पसंद आ जाता है तो वो उसे खरीदने के बाद अपने आप को ये समझाने लगता है कि ये फोन वास्तव में बेहतर है। वो उसके फीचर्स गिनाता है, उसकी गुणवत्ता की बात करता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसने सही निर्णय लिया। लेकिन असल में उसके निर्णय के पीछे अक्सर एक भावना होती है। शायद उसे वो फोन आकर्षक लगा, शायद वो उस ब्रांड से जुड़ा हुआ महसूस करता था, शायद उसे लगा कि इससे उसकी पहचान बेहतर दिखाई देगी। यही कारण है कि सफल बिजनेस सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, वे भावनाएं बेचते हैं, वे अनुभव बेचते हैं, वे पहचान बेचते हैं। जब कोई व्यक्ति एक खास ब्रांड के कपड़े पहनता है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं पहन रहा होता, वो एक पहचान को व्यक्त कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति एक खास कार खरीदता है तो वो सिर्फ यात्रा का साधन नहीं खरीद रहा होता, वो एक भावना खरीद रहा होता है। सफल कंपनियां इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। वे जानती हैं कि ग्राहक सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राहक को धोखा देना चाहिए। असल में सबसे सफल बिजनेस वही होते हैं जो ग्राहकों के साथ ईमानदार संबंध बनाते हैं। वे सच में मूल्य प्रदान करते हैं, वे भरोसा बनाते हैं और यही भरोसा समय के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन मानव मन को समझने का एक और फायदा भी है। ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। हम अपने निर्णयों को पहचानने लगते हैं, हम अपनी कमजोरियों को समझने लगते हैं। हम ये देख पाते हैं कि कब हम भावनाओं से प्रभावित होकर गलत निर्णय ले रहे हैं और यही जागरूकता हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। बिजनेस की दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ दूसरों को समझना ही जरूरी नहीं है, खुद को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन का भी एक तरह से बिजनेस चला रहा होता है। हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, हम अपने कौशल को कैसे विकसित करते हैं, हम अपने लक्ष्यों के लिए कैसे काम करते हैं, ये सभी चीजें उसी तरह काम करती हैं जैसे एक कंपनी अपने संसाधनों का उपयोग करती है। इसलिए बिजनेस सीखना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये जीवन को बेहतर तरीके से समझने का तरीका भी है। जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया में होने वाली बहुत सी चीजें अचानक स्पष्ट होने लगती हैं। आप समझने लगते हैं कि कंपनियां कैसे बढ़ती हैं, क्यों कुछ लोग लगातार सफल होते हैं और क्यों कुछ विचार पूरी दुनिया में फैल जाते हैं।
लेकिन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अब तक हमने ये समझा कि बिजनेस कैसे काम करता है, लोग कैसे निर्णय लेते हैं और मूल्य कैसे बनाया और पहुंचाया जाता है। अब अगला कदम है ये समझना कि इन सभी सिद्धांतों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक व्यक्ति इन विचारों का उपयोग करके अपने जीवन और काम में बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है। और यही वो जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं रहता बल्कि एक शक्ति बन जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम हिस्से की ओर, जहां ये पूरी कहानी एक गहरे संदेश में बदलने वाली है। अब तक की इस यात्रा में हमने बहुत सी बातें समझी। हमने देखा कि बिजनेस असल में क्या होता है, कैसे हर सफल बिजनेस मूल्य बनाता है, लोगों तक पहुंचता है, बिक्री करता है और फिर ग्राहकों को संतुष्ट करता है। हमने ये भी समझा कि लोगों का मन कैसे काम करता है और क्यों मानव व्यवहार बिजनेस की दुनिया में इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली संदेश सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये सीखने के बारे में है और उससे भी ज्यादा ये अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में है। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सफल बनने के लिए किसी बड़े संस्थान की जरूरत है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई खास डिग्री नहीं है तो वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी बताता है। दुनिया के कई महान उद्यमी, आविष्कारक और नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुद सीखने का रास्ता चुना। उन्होंने किताबों से सीखा, अनुभव से सीखा और लगातार खुद को बेहतर बनाया। यही आत्मशिक्षा की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति खुद सीखना शुरू करता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं जुटाता, वो अपने दिमाग को प्रशिक्षित करता है, वो अपने सोचने का तरीका बदलता है और यही बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगता है। जब आप सही मानसिक मॉडल सीखते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप समस्याओं को अलग तरीके से देखते हैं, आप अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं और आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो पहले मुश्किल लगते थे। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं। वे इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर सोच होती है। और यही सोच इस पूरी किताब का उद्देश्य है। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि बिजनेस और जीवन दोनों को समझने के लिए आपको किसी जटिल प्रणाली की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ मूल सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में इनका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने काम में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आप अपने कौशल को तेजी से विकसित कर सकते हैं, आप अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप सीखना जारी रखें, क्योंकि सीखना एक यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर गलती हमें बेहतर बनने का मौका देती है और यही वो मानसिकता है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके निर्णय बदलते हैं, जब आपके निर्णय बदलते हैं तो आपके परिणाम बदलते हैं और जब आपके परिणाम बदलते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। यही इस पूरी कहानी का असली संदेश है। बिजनेस सिर्फ कंपनियां बनाने के बारे में नहीं है, ये मूल्य बनाने के बारे में है, ये समस्याओं को हल करने के बारे में है और ये दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप हमेशा मूल्य बना सकते हैं। और जब आप लगातार मूल्य बनाते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपके पास आने लगती है। यही पर्सनल MBA का सार है। ये एक विचार है जो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। किताबों में है, अनुभव में है, लोगों की कहानियों में है और सबसे ज्यादा ये हमारे भीतर सीखने की इच्छा में है। अगर आप उस इच्छा को जीवित रखते हैं तो आपके लिए संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। यही इस यात्रा का अंत भी है और शुरुआत भी, क्योंकि असली सीख तब शुरू होती है जब हम इन विचारों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस किताब पर सुनना चाहेंगे। हम ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।